So, hi guys, welcome back to another video and welcome back to Unlock Within. So, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप चेजिंग योर एसपी, है ना। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर आपको भी लग रहा है कि आप अपने एसपी को चेज कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चेजिंग वाली एनर्जी जो है वो आपको फील हो रही है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। वैसे तो ये वीडियो सबके लिए है जो भी एसपी को लेके लाइक एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो ये वीडियो सबके लिए है। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लाइक काफ़ी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो आपका जो टाइम है ना वो वर्थ इट रहेगा, ठीक है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड यूजिंग लॉ ऑफ एजम्पशन प्लस साइकोलॉजी, है ना। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको देखें, और सिर्फ ना देखें, देख के आप इसको क्या करना है, आपको इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। जब आप नोट डाउन करोगे तो जब भी आपके माइंड में ऐसे कुछ चीज़ें आएगा तो आप अपने नोट्स को देख सकते हो एंड उस हिसाब से आप अपना एक्शन ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई ये वीडियो को ज़रूर आप देखना, ठीक है, एंड नोट्स ज़रूर बनाना, ओके। सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस ये है कि तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही इंसान के अराउंड ही घूमता है ना। उसी के यादें, उसी के मतलब सब कुछ उसी के अराउंड ही घूमता रहता है। बहुत बड़ा फोकस जो है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, आप अपने जो भी है ना गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते हो, अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रहा है अगर आप लाइक किसी को चीज कर रहे हो। बस आपका जो अवेयरनेस है, आपका जो लाइक कॉन्शियसनेस है ना, वो एक ही इंसान के अराउंड ही घूमता रहता है ना। एंड आप सुबह उठते ही क्या करते हो, क्या उसका टेक्स्ट आया, और रात को सोने से पहले क्या उसने मेरी स्टोरी देखी, और हर नोटिफिकेशन पे शायद उसका ही मैसेज होगा, है ना, ये सब चीजें। और धीरे धीरे तुम रियलाइज भी नहीं करते हो, तुम मैनिफेस्टेशन नहीं, तुम पता है क्या कर रहे हो, चेज कर रहे हो, चेजिंग कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और यही सब चीज़ें तो मैंने सीखा हुआ है वीडियोस में से। तो अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत जल्दी काम कर जाएगा, और फिर शायद ये सब चीजें जो मैंने आपको बोला, ये सब चीजें हो रहा है मेरे साथ या होगा शायद, है ना, ऐसा सोच के आप इन सब चीजों को चेक करना चालू कर देते हो, है ना। और इसके साथ साथ आप सक्सेस स्टोरीज भी देखते हो बहुत सारे, किसी का 2 दिन में हो गया, किसी का 2 घंटे में हो गया, किसी का 1 वीक में हो गया। तो आप अपने आप को भी ऐसा काउंट करना चालू करते हो कि अभी 1 वीक हो गया है, 2 दिन हो गया है, उसका तो हो गया था, शायद मेरा भी हो जाएगा, ये वो, है ना। ऐसे चीज करके फिर आप क्या करते हो, आप चेक करना चालू कर देते हो, आप है ना मेजर करना चालू करते हो दूसरे के जर्नी को आपके जर्नी के साथ, है ना। एंड देन फिर आप ये चेजिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो, है ना। सो आज का जो गोल है, सिर्फ एसपी को मैनिफेस्ट करना नहीं है। आज का गोल है खुद को वापस पाना। आप में से कितने लोग ऐसे फील करते हो कि यार मैं ना इस चक्कर में अपने आप को खो चुका हूँ, मैं खुद को खो चुका हूँ, मैं खुद कितना अच्छा था, मैं खुद कितना कॉन्फिडेंट था, मैं खुद कितना लाइक अपने आप को प्यार करता था, अपना बहुत सारा केयर करता था, एंड बहुत कुछ चीज़ें जो है वो मैं करता था, बट अब मैं वो सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ। और पता नहीं मेरे सारी जो थॉट्स है, मेरे सारे अटेंशन है, वो एक ही इंसान के पीछे चला गया, और एक ही इंसान को लाइक उसके अटेंशन या सब कुछ पाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, और फिर मैं अपने आप को खो चुका हूँ, है ना। तो आप में से अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है, डेफिनेटली लग ही रहा होगा, क्योंकि ये हर इंसान को लगता है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखो, आपको काफी कुछ चीजें पता चलेगा। तो इस वीडियो का मेन पर्पज यही है कि हम अपने आप को कैसे वापस लाएं, है ना, वापस खुद को पाना सबसे मेन चीज है। अगर आप खुद को पा जाते हो या पा लेते हो, है ना, तो आप अपने एसपी को भी पा लेते हो, है ना। आपका सबसे बड़ा एसपी आप ही हो। खैर, व्हाट डज चेजिंग एक्चुअली मीन्स। लोगों को लगता है चेजिंग करने का मतलब पता है क्या है,
सिर्फ बार बार कॉल करना, या डबल टेक्स्ट करना, या फिर बैक करना, या फिर लाइक काइंड ऑफ ऐसे कुछ चीजें, आई मीन फिजिकल चीजें, है ना। मेरा कहने का मतलब फिजिकल चीजें, फिजिकली चेंज करने को ही लोग सिर्फ मानते हैं कि हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ। बट पता है क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है रियलिटी में? मेंटल चेंजिंग ज्यादा डेंजरियस है फिजिकल चेंजिंग, फिजिकल चेंजिंग से, है ना। तुम चेंज कर रहे हो, अगर हर 10 मिनट पे फोन चेक करते हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं मान गया मैसेज नहीं कर रहे हो, लेकिन हर 10 मिनट पे चेक कर रहे हो क्या उसका मैसेज आया, और फिर अपने आप को बोलो नहीं नहीं मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ भाई। चेंजिंग का मतलब तो यही होता है ना, दिन में 100 बार कॉल करना, मैसेज करते रहना, ये करते रहना, वो करते रहना, है ना। मतलब जैसे फिजिकली चीज़ों को हम मानते हैं, बट मैनिफेस्टेशन में ऐसा थोड़ी होता है। मैनिफेस्टेशन में तो ये है ना कि हम एनर्जेटिकली कितना चेंज करें। अगर हम मेंटली उसको चेंज करें, जैसे हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करना, इंस्टाग्राम पे स्टॉक करना, है ना, कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितने फॉलोअर्स डाउन हुए, किस किस को उसने फॉलो किया, है ना, उसको कितने लोगों ने फॉलो बैक किया, या वो किसके पोस्ट में लाइक किया, उसके पोस्ट में कितने लोगों ने लाइक किया, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वट एवर, है ना। इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हो, लास्ट सीन को बार बार देखते हो कि कब वो ऑनलाइन आया था, ये वो इमेजिनरी कन्वर्सेशन करते हो। इमेजिनरी कन्वर्सेशन मतलब सेल्फ टॉक, है ना, सेल्फ टॉक करके बार बार नेगेटिव कन्वर्सेशन करते रहते हो, हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हो, है ना, और अपनी हैप्पीनेस को उनके एक्शन पे डिपेंड करते हो, है ना। आपका जो हैप्पीनेस है उनके एक्शन पे डिपेंड करता है कि भाई अगर वो मैसेज करके अच्छे से बात किए तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा, अगर बात नहीं हो पाया या अगर कुछ ऐसे वैसे थोड़ा बहुत बात हुआ तो फिर आप दुखी हो जाते हो। मतलब किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ही पूरी तरीके से आपका जो मूड है वो डिपेंड करता है ना, आपका हैप्पीनेस डिपेंड करता है। इवन इफ तुम नो कांटेक्ट में हो, बट मेंटली तुम चेंज कर रहे हो। जैसे अगर वो कुछ दूसरा कुछ कर रहे हैं, है ना, मान लेते हैं वो आपके साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनका कुछ ऐसे एक्शन है जो, जब जैसे कि वो कहीं घूमने चले गए किसी के साथ फोटो क्लिक करके वो पोस्ट कर दिया, या फिर ऐसा कुछ भी चीज आप देख लेते हो जैसे कि आपको लगता है कि भाई वो तो इंसान बहुत खुश है, या फिर वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरे साथ गलत कर रहा है, ये कर रहे होगा, ऐसा आप शायद रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। तो ऐसे चीजों के ऊपर आप क्या करते हो, अपनी मूड खराब कर लेते हो कि मैं इधर है ना ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, मैं इधर इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो इंसान तो बहुत खुश है, वो इंसान तो बहुत लाइक एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, है ना, मैं तो यहाँ पे इतना सब कुछ जादू टोना कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा। ये भी मेंटल चेजिंग है, ये भी मेंटल चेजिंग है। ओके, तो ये सब चीज़ों को छोड़ना है अभी, ठीक है, कैसे छोड़ना है क्या नहीं है, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बातें करेंगे, है ना। सो नाउ हम समझते हैं वाई डू वी चेज, है ना, हम क्यों चेज करते हैं। ये लव नहीं है, ये जो हम चेजिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये लव है? नहीं, इसका रूट कोज को समझो, है ना, ये फियर है। ये फियर ऑफ क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड, है ना, फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, नॉट बीइंग एनफ, एंडिंग ऑफ एलन। ये जो चीजें हैं, जैसे आपको डर लगता है कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, मुझे कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे, मुझे कहीं वो रिप्लेस ना कर दे, मुझे कहीं वो भूल ना जाए, है ना। और क्या मैं एनफ नहीं हूँ, क्या मैं सच में एनफ नहीं हूँ, है ना, क्या मेरे अंदर क्या कमी है ऐसे, है ना, कहीं मैं अकेला तो नहीं हो जाऊंगा। ये जो चीजें हैं, यहाँ पे आपको कहीं भी प्यार नजर आ रहा है, कहीं भी आपको लव नजर आ रहा है? नहीं, यह आपके इनसिक्योरिटीज को दिखा रहा है कि आप सिक्योर फील नहीं करते हो अंदर से। आप अंदर से फील नहीं, आपको ऐसा लगता है भाई अगर वो चला जाएगा तो कहीं मैं, मुझे जो डोपामिन मिलता था, मुझे जो प्यार, जो डोपामिन, जो ये सब चीजें मिलता था, कहीं वो मिलना बंद ना हो जाए। मतलब तुम एडिक्टेड हो जैसे। ये सेम चीज होता है किसी ड्रंक इंसान के साथ। अगर कोई नशेड़ी है, अगर वो डेली 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 अगर वो ड्रिंक कर रहा है, अगर उसको ये पता चले कि भाई पूरी तरीके से दारू बंद हो गया, उसको भी सेम फीलिंग्स होगा। क्या वो प्यार है? क्या लगता है आपको? नहीं, वो फियर ऑफ लूजिंग है, फियर ऑफ लाइक
प्यार में तो हम यही वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, है ना, लव में यही सब चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। रिजेक्शन, बीइंग रिप्लेस्ड, बीइंग फॉरगॉटन, नॉट बीइंग एनफ, है ना, एंडिंग ऑफ एलन, ये सब चीज़ें ही हमें हमारे अंदर यही सब चीज़ों का डर रहता है। अच्छे से सोचो, अच्छे से, है ना। तो तुम एसपी को चेंज नहीं कर रहे हो, तुम उस फीलिंग्स को चेंज कर रहे हो जो तुम्हें लगता है वो इंसान तुम्हें देगा। मतलब ये सब चीजें तुम एक इंसान के साथ अटैच करके रखे हुए हो कि वो इंसान मुझे ये सब चीजें देगा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ कि, ध्यान समझना, ठीक है, कि आप उस इंसान को जब अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट किए थे, समझ रहे हो मेरी बात, आप उस इंसान को, वो जो इंसान को जब अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट किए थे, वो जो इंसान आपके लाइफ में आया था, वो जो भी चीजें आपको दे रहा था, प्यार, केयर, अटेंशन, या जो भी चीजें दे रहा था, आप एक बार अपने आप का वो वर्जन याद करो कि आप किस तरीके का वर्जन या किस तरीके का फ्रिक्वेंसी में, किस तरीके का एनर्जी में आप अपने आप को रखे थे जब वो आपके पास आया था। क्योंकि आप उस एनर्जी में जब थे, वो इंसान आपके रियलिटी में रिफ्लेक्ट किया था, और वो सब कुछ वो आपको वो दे रहा था जो आप अपने आप को दे रहे थे, आप अपने लिए डिजर्विंग मान रहे थे या अपने आप को दे रहे थे। वो तो बस आपका रियलिटी का एक पार्ट था या पार्ट है जो आपको वो सब चीजें दे रहा था। बट अब हो क्या गया है, अब हम अपने आप को वो सब चीजें ना देके हम एक दूसरे इंसान के साथ ये सारी चीजों को अटैच कर दिया, और हमने ये सोचा कि सिर्फ यही इंसान हमें ये सब चीजों को दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है। और जब हमारे अंदर नीडीनेस, फियर और ये सब चीजें हो गया, तो वो इंसान चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फियर आ गया, ये सारी चीजों का, ये जितने भी मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीजों का फियर आ गया। और ये फियर भी एक स्टेट को डिफाइन करता है, और यूनिवर्स हमें इसी स्टेट के हिसाब से हमारे साथ सारी चीजों को करता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। ओके, सो नाउ द साइकोलॉजी बिहाइंड द चेजिंग, है ना। तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। हमारा जो ब्रेन है वो रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। रिवॉर्ड सिस्टम, जब टेक्स्ट, एसपी हमारा जो है ना वो टेक्स्ट करता है, तो ब्रेन क्या करता है, डोपामिन रिलीज करता है, और तुम क्या करते हो, हैप्पी फील करते हो। फिर क्या होता है, फिर रिप्ले नहीं आता, फिर ब्रेन क्या करता है, वो एंग्सियस हो जाता है, एंग्सियस हो जाता है। फिर अचानक रिप्ले जो है आता है ना। और फिर क्या होता है, आपको ह्यूज डोपामिन हिट करता है, ओ अच्छा हो गया, यही तो मैं चाहता था, है ना, हो गया। और ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है, होता रहता है ना। तो इसको साइकोलॉजी में कहते हैं क्या, इंटरमिट री रेनफोर्समेंट, है ना, ये आप बोल सकते हो। ओके, सो एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल जो गेमलिंग और सोशल मीडिया एडिक्शन में यूज किया जाता है। आप इंस्टाग्राम कितना कितना टाइम तक आप छोड़ के रह सकते हो? नहीं। जब भी आप छोड़ के रहते हो, फिर आपको ऐसा लगता है अरे यार बहुत टाइम से इंस्टाग्राम खोला ही नहीं है, तो आप चलो थोड़ा सा खोल लेते हैं। फिर खोलने से क्या होता है, हम बहुत सारे कंटेंट देखने लग जाते हैं, और फिर डोपामिन रिलीज होता है, एंड देन फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए तुम क्या करते हो ना, एडिक्टेड हो जाते हो, लव की वजह से नहीं, अनसर्टेनिटी की वजह से। ओके, सो ये केमिकल लोचा है। ओके, सो व्हाट चेजिंग डज टू योर ब्रेन, है ना, ये आपका जो ये जो चेजिंग है आपके ब्रेन को वो क्या करता है, या आपके ब्रेन में क्या करता है जब एस्पिरी रिप्लाई नहीं करता है, तो ब्रेन पता है क्या सोचता है, डेंजर। वो ऐसा सोचता है कहीं वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। वो तो आपको ही पता होगा, जब आपका इस पे का मैसेज नहीं आता या रिप्लाई नहीं आता, तो आपको कैसा फील होता है ना। डेंजर फील होता है, रिजेक्शन फील होता है, एंड आपको लगता है कहीं मैं उसको खो ना दूँ, या फिर वो मेरे को छोड़ के चला ना जाए, ये जो चीज़ें हैं, है ना। और बॉडी पता है क्या रिलीज करता है, बॉडी रिलीज करता है कोर्टिसol एंड स्ट्रेस हार्मोन्स, एंजाइटी, यही सब चीज़ें बॉडी जो है वो रिलीज करता है। इसीलिए तुम क्या करते हो, ओवर थिंक करते हो,
और फिर लाइक एंग्जाइटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, है ना, ये सब चीजें करने लग जाते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, है ना, इट डजेंट मीन दैट यू आर वीक, है ना, नॉट बिकॉज तुम वीक हो, बिकॉज तुम्हारा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है, क्योंकि वहां से डोपामिन मिल रहा था। अब जब डोपामिन मिल नहीं रहा है, अब मिल नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, बॉडी कुछ दूसरे तरीके का केमिकल रिलीज करेगा, है ना, कोर्टिसol और लाइक स्ट्रेस हार्मोन। तो इसके वजह से क्या होता है, एंग्जाइटी फील होती है और लाइक ओवर थिंक करने लग जाते हैं, क्योंकि वही चीज़ हमें डोपामिन का बॉडी जब, आपको पता है डोपामिन बहुत सारे ऐसे चीज़ों से रिलीज होता है, सिर्फ प्यार से, इससे नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों से भी रिलीज होता है, और जब हमें वो चीज़ मिलता नहीं है तो फिर क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और जिसमें फिर ये सब चीज़ें वो रिलीज करना चालू कर देता है ना। सो द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन मिस्टेक। तो अभी आपको है ना पता चल गया, काफी कुछ चीजें आपको पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, अपने एसपी को, या फिर लाइक उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो मोस्ट पीपल पता है क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट माई एसपी, और फिर रियलिटी क्या बोलता है, नहीं अभी तो नहीं है ना वो, है ना। बट तुम एक्चुअली चाहते हो, क्या चाहते हो, रिलीफ, वैलिडेशन, सिक्योरिटी और अटेंशन, है कि नहीं। जब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब जब भी हम कोई भी लाइक टेक्निक या टूल्स का यूज कर रहे हैं, हम एक्चुअल में किसके लिए ये चीज कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ा वैलिडेशन मिले, है ना, और हम थोड़ा सा सिक्योर फील करें, और हमें अटेंशन मिले, है ना। और इसी वजह से एफर्मेशन भी फियर में ही होती है। मतलब ये जो है ना, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है। स्टेट क्या है, जब भी हम एफर्मेशन कर रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे हैं, मतलब जो एंग्सियस फील हो रहा था ना, उस एंग्सियसनेस से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिलीफ फील कर रहे हैं। और हम वैलिडेशन भी ढूंढते हैं, सिक्योरिटी भी ढूंढते हैं, है ना। और फिर मतलब हमें थोड़ा सिक्योरिटी मिल रहा है, और फिर लाइक अटेंशन पाने के लिए भी हम ये सब चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, मतलब हम अपना स्टेट को कुछ अलग तरीके का रखना है हमें, ठीक है, मैं आगे चल करके बताऊंगा उसको। तो इसी वजह से क्या होता है ना, एफर्मेशन भी फियर से ही होती है, और विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन भी फियर से होती है। और माइंड में पता है क्या चल रहा होता है कि भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा, क्या ये सच में काम करता है या क्या है ना। तो मैनिफेस्टेशन कभी भी फियर से नहीं होता है, फियर से कभी भी नहीं होता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि जब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उसमें हम इतना ज़्यादा फियर में रहते हैं कि वो फियर हमारा डोमिनेंट थॉट बन जाता है, और फिर वही फियर हमारे रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैनिफेस्टेशन फियर से नहीं होती है, वो किससे होती है, आइडेंटिटी से होती है। ओके, आइडेंटिटी के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड आगे चल करके और भी कई सारे वीडियोस में मैं बताऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। सो क्विक सेल्फ चेक, ऑनेस्टली अपने आप को आंसर करना है, ये चीज़ को आप हो सकता है इसको नोट डाउन करो, एंड नोट डाउन करने के बाद इसको लाइक अपने आप को आंसर करो। क्या तुम फोन बार बार चेक करते हो? क्या उनके रिप्ले से तुम्हारा जो मूड है वो चेंज होता है? मतलब खुशी या दुख, है ना, उनके रिप्ले से उनके जो है ना रिप्ले पे ही डिपेंड करता है। क्या तुम सोशल मीडिया पे उनको स्टक करते हो? क्या तुम टैरेट और ये जो एंजल नंबर है ना, इन पे डिपेंडेंट हो? है ना, 11 11 दिख गया भाई, लाइक 555 दिख गया, है ना, ऐसे कुछ एंजल नंबर्स दिख गया हो, हाँ मेरा जो है ना मैनिफेस्टेशन हो रहा है है ना, एंड मैं सही ट्रैक पे हूँ, ये मुझे साइंस मिल रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट हो? है ना। क्या तुम्हारी लाइफ का सेंटर सिर्फ एक ही इंसान बन गया? ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस का आंसर आप ये सर नो में दे सकते हो, और अगर तीन या उससे ज्यादा आंसर यस है, देन यू आर चेजिंग, देन यू आर चेजिंग। ओके। तो मैं आपको है ना प्रॉपर रूटीन भी बताऊंगा, प्रॉपर सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कैसे अपनी एसपी को चेज ना करें। ओके। सो स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट दैट यू आर चेजिंग। ये एक्सेप्ट कर लो कि आप चेंज कर रहे हो, क्योंकि जो जो सिम्टम्स या जो भी चीजें मैंने आपको बताया, अगर इसमें से आपको रिलेट
आई मीन रिलेटेबल आपको फील हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई यही तो चीज़ मैं कर रहा हूँ और मेरे अंदर का फीलिंग्स काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही है, देन एक्सेप्ट इट। है ना, बहुत सारे लोग इस ईगो में रहते हैं कि नहीं मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चेंज कर रहे होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि आपको है ना एक्सेप्ट करना है दैट यू आर चेंजिंग। सबसे पहले डिनाइल से बाहर आओ। आप जो डिनाई कर रहे हो ना, इससे बाहर आओ। है ना, मत बोलो कि मैं बस केयर करता हूँ, मैं बस केयर करता हूँ, है ना, इसीलिए मैं उसका केयर करता हूँ, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। नहीं, ये सब चीज़ें मत बोलो। है ना, क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम केयर करते हो या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हारी पीस उन पे डिपेंड करती है, क्या तुम्हारा जो मेंटल पीस है उनके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतनी चीजें आप अपने आप को पूछो। अगर यस, देन यू आर इमोशनली अटैच्ड। आप इमोशनली अटैच्ड हो, एंड इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है, या फिर हो जाता है भाई, इंसान को हो जाता, सबको हो जाता है, सबको, मुझे भी हुआ था, एंड बहुत सारे लोगों को हो जाता है डेफिनेटली। ठीक है, सो अगर आपका आंसर जो है ये यस है, तो आप क्या कर रहे हो, इमोशनली अटैच्ड हो। और जब तक है ना प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप कभी भी सोल्यूशन स्टार्ट नहीं कर पाओगे। है कि नहीं, प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, तभी तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कर सकते हैं। जब तक हम उस प्रॉब्लम को मानेंगे नहीं या फिर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो उसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, बताओ। नहीं कर सकते, है ना। स्टेप नंबर 2, स्टॉप मेकिंग योर एसपी योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इसको आपको बंद करना पड़ेगा कि आप अपने एसपी को जो सिर पे बिठा के रखे हो, पेडेस्टल पे बिठा के रखे हो, और उसको जो आप है ना पूरी तरीके से ऐसे मान के चल रहे हो कि भाई वो मेरा हैप्पीनेस का पूरी तरीके से है ना, हैप्पीनेस का वो सोर्स है, इसको बंद करो। है ना, तो ये लाइन आपको क्या करना है, याद रखना है कि योर एसपी इज नॉट योर ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है क्या, बचपन से आप एसपी के साथ ही रहे हो, उससे पहले आप नहीं थे, आप नहीं जी रहे थे अपनी लाइफ, कभी आपने हंसा नहीं, कभी आपने खुशी को महसूस नहीं किया, कभी आपने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, कभी आपने अपनी जो भी आपका पैशन है ना, जो भी आपका हॉबी है, वो सब चीज़ों को आपने कभी किया नहीं। नहीं किया क्या, जब आपका एसपी आपके लाइफ में नहीं आया था, बताओ। क्या आप सांस नहीं ले पा रहे थे, क्या आप जिंदा नहीं थे, क्या ये सब चीजें था, नहीं। है ना, तो योर एसपी इज नॉट योर ऑक्सीजन, इसको सबसे पहले मान लो। वो तुम्हारी हैप्पीनेस का सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी भी नहीं है, वो तुम्हारी सेल्फ वर्थ भी नहीं है। ओके, तुमने तुमने ही उसको इंपॉर्टेंस इतना दे रखा है, इस वजह से वो है। अगर वो, क्या वो सबके लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लाइफ में है? नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों ने उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है जितना तुमने उसको इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, और जिसके वजह से तुम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर रहे हो। है ना, एंड ये आप डिजर्व भी नहीं करते हो कि इतना डाउनग्रेड अपने आप के साथ डिजर्व भी नहीं करते हो। है ना, सो वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, वो तुम्हारे सेल्फ वर्थ भी नहीं है। ओके, सो हेल्दी रिलेशनशिप में दो कंप्लीट लोग मिलते हैं। जब आप दोनों मिले थे, आप दोनों कंप्लीट लोग थे। कंप्लीट लोग मतलब समझ रहे हो, कंप्लीट लोग मतलब आपका एनर्जी उस टाइम पे अलग था। है ना, अब इनकम्प्लीट, दो इनकम्प्लीट लोग नहीं मिलते हैं रिलेशनशिप में। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड योर अटैचमेंट स्टाइल। आपका अटैचमेंट स्टाइल को आपको अंडरस्टैंड करना है ना। मोस्ट चेंजिंग कम्स फ्रॉम एंग्जाइटी अटैचमेंट। आप तभी बहुत ज़्यादा चेंज करते हो जब आप लाइक एंग्शियस हो या एंग्जाइटी में जी रहे हो। है ना, वो अटैचमेंट सबसे ज़्यादा चेंजिंग को क्रिएट करता है ना, एंग्जाइटी में। है ना, सो टिपिकल थॉट्स क्या है, व्हाट इफ दे लीव। अगर वो लाइक छोड़ देते हैं मुझे, तो क्या होगा, व्हाट इफ दे लीव।
व्हाट इफ समवन एल्स कम, अगर कोई मेरे लाइफ में दूसरा कोई आता है, या फिर कोई भी आता है, ठीक है, या फिर उसके लाइफ में अगर कोई भी आता है, व्हाट इफ समवन एल्स कम, अगर कोई दूसरा आता है तो क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर करना। ओके। व्हाट इफ आई लूज देम फॉर एवर, है ना, ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें आपके माइंड में है ना चल रहा होता है, और यही सब चीजें आपके लाइक अटैचमेंट को बढ़ा देता है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये एसपी प्रॉब्लम नहीं है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है। ओके। ये आपका जो है ना वो एसपी का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आप अपने आप को उतना वर्दी नहीं मानते हो, आप अपने आप को ऐसे नहीं मानते हो कि भाई आई एम अनफॉरगेटेबल एंड आई एम इररिप्लेसेबल, है ना, ये सब चीज़ें आप नहीं मानते हो, इसीलिए आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड इन सब क्वेश्चंस को आप पॉजिटिव वे में भी लेके आप अपना इनका कुछ आंसर भी क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपके अंदर का वो जो फियर है, उसको लूज करने का जो फियर है, वो हमेशा के लिए हट जाएगा। और जब ये हमेशा के लिए हटेगा, तब पता है क्या होगा, तब आप बहुत अच्छे से रिलैक्स होके अपनी एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डर खत्म हो गया है। जिस चीज का आपके लाइफ में, आई मीन आपके मन में डर नहीं है, वो चीज सही रहता है, लेकिन जिसके लिए आप बहुत ज्यादा डरते हो, वही चीज हो जाता है बहुत टाइम पे। क्यों? क्योंकि डर मैनिफेस्ट होता है ना। तो इसीलिए अगर हम इन इन क्वेश्चंस को अपने आप को जब हम पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में हम समझ रहे हैं कि हमारा अटैचमेंट स्टाइल क्या है। ओके, तो इन क्वेश्चन में अगर हम अपने आप को पूछ के उसका आंसर निकालते हैं, तो फिर हमारे अंदर से वो एक डर जो है खोने का डर, वो खोने का डर निकल जाएगा। समझ रहे हो? सो नाउ स्टेप नंबर 4, स्टॉप फीडिंग द 3D। ये बहुत गलती करते हैं लोग। क्या करते हैं, हर बार जब तुम इंस्टाग्राम चेक करते हो, व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखते हो, एंड फॉलोअर्स काउंट देखते हो, है ना, और भी बाकी जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताया, तुम सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप को पता है क्या बोल रहे हो, कि मुझे ट्रस्ट नहीं है इस प्रोसेस पे, और मुझे ट्रस्ट नहीं है दैट आई एम अनफॉरगेटेबल, मुझे ट्रस्ट नहीं है कि दैट आई एम नेचुरली लव्ड। ये सब चीज़ों पे जो भी मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए जो भी मैं अपना एफर्मेशन वगैरह बोल रहा हूँ, वो सारे एफर्मेशंस को मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ये सब हरकतें कर रहा हूँ जिंदी वाली, है ना। सो अब क्या याद रखने की जरूरत है, रिमेंबर, चेकिंग इज नॉट मैनिफेस्टिंग, चेकिंग इज सीकिंग वैलिडेशन। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें तो इंस्टाग्राम की बात है। रियल लाइफ में भी वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ बात नहीं कर रहा है, ये सब चीजें देख के मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, क्या ये जो चीजें आप देख के कुछ कर पा रहे हो चेंज 3D में? नहीं। बट आप ये चीज जरूर कर रहे हो, अपनी मेंटल पीस को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो, जो कि आप चाहते नहीं हो। तो अगर आप अपनी मेंटल पीस को सही नहीं रखोगे, तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे चीजों को? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को फिर उस बेकार वाली स्टेट में लेके जा रहे हो जिसमें आप नहीं जाना चाहते हो, है कि नहीं। तो इसीलिए 3D को चेक करना एक बेवकूफी वाला काम होता है। ओके। तो इसलिए 3D को चेक मत करो। नाउ स्टेप नंबर 5, इफ आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट माई एसपी, विल आई स्टिल मैनिफेस्ट देम? ये तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टेप के हिसाब से देता हूँ। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अगर मैंने अफर्मेशन बंद कर दी, विजुअलाइजेशन बंद कर दिया, तो क्या मैनिफेस्ट होगा? माई आंसर इज मैनिफेस्टेशन कभी बंद होती ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन कभी भी बंद नहीं होता। आपको क्या लगता है, आप अपनी अफर्मेशंस के थ्रू मैनिफेस्टेशन को चला रहे हो? आप अपने विजुअलाइजेशंस के थ्रू आप अपने मैनिफेस्टेशन को चला रहे हो? हाँ, चला सकते हो। लेकिन जब आप थोड़ी 24 घंटा वो कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए एफर्मेशन किया, मैनिफेस्टेशन चला और फिर उसके बाद रुक गया। नहीं, मैनिफेस्टेशन हमेशा हो रहा है। मैनिफेस्टेशन हमेशा बैकग्राउंड में चल रहा होता है। मैनिफेस्टेशन को आप चला नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपनी स्टेट को मेंटेन कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक होती है।
मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक होता है जब आप अपने स्टेट को चेंज करते हो। क्या स्टेट को चेंज करते हो? कि भाई मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे हर कोई प्यार करता है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे कोई भूल नहीं सकता, जिसे कोई रिप्लेस नहीं करता कर सकता। और ये सब बिलीव मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे मेरा एसपी मिल जाएगा, मैं चेजिंग वाली एनर्जी के साथ कर रहा हूं, नहीं। मैं नेचुरली चूजन हूं, मैं नेचुरली अनफॉरगेटेबल हूं, मैं नेचुरली लव्ड हूं भाई। मैं अपने अंदर से ये सब चीजों को बोल रहा हूं। ओके। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार करते हैं भाई, नेचुरली वो लोग मुझे प्यार करते हैं, हाँ ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे ही पूरी दुनिया मुझे प्यार करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं चीज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने स्टेट को बता रहा हूं, मैं अपने स्टेट को कंफर्म कर रहा हूं। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि मेरा एसपी मेरे पास आ जाएगा और फिर लाइक सब बढ़िया हो जाएगा, नहीं। मैं नेचुरली चूजन हूँ, मैं नेचुरली अनफॉरगेटेबल हूँ, मैं नेचुरली लाइक लव्ड हूँ भाई। ओके। तो मैनिफेस्टेशन बंद नहीं होती है, बस चेजिंग जो है वो बंद हो जाती है जब तुम 24 घंटा उसके बारे में लाइक सोचना, एफर्म करना, विजुअलाइज करना बंद करते हो। ओके। सो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एफर्मेशंस। पर्सन ए, थोड़ा एग्जांपल के साथ बात करते हैं ना। पर्सन ए, आई लव्ड, आई आई एम लव्ड बाय माई एसपी। 500 बार एफर्म एफर्म करता है, लेकिन हर एफर्मेशन के बाद कब मैसेज आएगा, कुछ हुआ क्या, 3D में कुछ दिखा है क्या, मैसेज आया है क्या, या जो भी चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सब चीज़ों को फील कर रहा है। और ये सब चीज़ें वो किससे फील कर रहा है? फियर से, डर से, उसके अंदर डर है। ओके। नाउ पर्सन बी, आई एम लवेबल, आई एम चूजन, आई डिजर्व हेल्दी लव, है ना। फिर फोन साइड में रखता है और अपनी लाइफ जीता है, अपनी लाइफ जीता है। इससे फिर वो कर क्या रहा है पता है? इससे वो कर ये रहा है कि वो अपनी लाइफ को इतने बढ़िया तरीके से जीता है कि उसका जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से शिफ्ट होता है, और फिर वो एक एनर्जी क्रिएट करता है, हैप्पी, लव, फुलफिल, सिक्योर, काम, ऐसे एनर्जी को क्रिएट करता है। एंड यही एनर्जी उसके एसपी को वापस लेके आता है। यही एनर्जी से उसका एसपी उसको मिल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? सो सेम इंफॉर्मेशन बट डिफरेंट आइडेंटिटी। इसी को ही मैं बोल रहा हूं कि आइडेंटिटी। ओके। सो मैनिफेस्टेशन डजंट लाइक मीन स्टॉप डूइंग टेक्निक्स। ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफर्मेशन मत करो, विजुअलाइजेशन मत करो, सैट्स मत करो, बिल्कुल करो। लेकिन एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्या मैं ये जो टेक्निक जो है, मैं ये जो टेक्निक कर रहा हूँ, किस फीलिंग से कर रहा हूँ? ओके। क्या मैं फियर से कर रहा हूँ या फिर कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ? आई मीन नेचुरली कर रहा हूँ। ओके। सो टेक्निक का पर्पस जो है वो रियलिटी को फोर्स नहीं करता है, टेक्निक का पर्पस खुद को चेंज करना होता है। मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम रियलिटी को फोर्स करो। मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो। ये जो प्रोसेस है, ये अपने डिजायर को पाने का नहीं, ये प्रोसेस है खुद को पाने का। और जब तुम खुद को पा लेते हो और उस पर्टिकुलर चीज के लिए अपने आप को डिजर्विंग मानते हो, तो वो पर्टिकुलर चीज आपके पास जो है वो दौड़ के आएगा। आइडेंटिटी। ओके। तो ये चीज है। सो आस्क योरसेल्फ एवरी टाइम। ओके। ये जो चीज है ना, आपको एवरी टाइम आपको पूछना है क्या? हर एफर्मेशन के बाद सिर्फ एक एक क्वेश्चन, क्या अब मैं पहले से ज्यादा पीसफुल फील कर रहा हूं? अगर यस, देन कंटिन्यू। अगर आंसर नहीं और एंग्शियस हो रहा हूं, तो फिर आपको बंद कर देना है। ओके। पहले नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो। रेगुलेट करने के बाद फिर तुम अपना लाइक एफर्मेशंस एफर्मेशंस विजुअलाइजेशंस ये सब चीज़ें आपको उस स्टेट में करना है जिस स्टेट में आप नॉर्मल फील करते हो। ओके। तो तब तक आप क्या कर सकते हो? तब तक मैं आपको बोलूंगा कि आप उन सारी चीज़ों को करो जो आपको सही लगता, अच्छा लगता है, आपको आपको खुशी देता है, आपको अच्छा फील कराता है। जिसमें मूवी देख सकते हो, अपनी कोई हॉबी है, पेंटिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, वो सब कर सकते हो।
बाहर जा सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हैं ना, मूव ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करने के बाद जो तुम्हारा स्टेट है, उस स्टेट में तुम अगर मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाता है चीजें। ओके, हो सकता है ये चीज आपको लगेगा कि भाई ये क्या चीज है, ये चीज तो हमने कभी भी आज तक नहीं सुना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मूव ऑन मत करो, लेकिन स्टेट चेंज करो। ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 6, बिल्ड ए लाइफ बिगर देन योर एसपी। एसपी को बड़ा बना के मत चलो। ओके, इससे फिर सिर्फ तुम्हें दुख पहुंचेगा, बाकी किसी को नहीं। तो एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर आप, है ना, अब एसपी, अगर आपका जो एसपी है अगले 30 दिनों तक या 30 दिन के लिए डिसअपियर हो जाए, मान लेते हैं वो तुम्हारी रियलिटी से डिसअपियर हो गया पूरी तरीके से, वो नहीं है तुम्हारी लाइफ में। ओके, ना कभी आया था, ना कभी है, और ना ही कुछ भी। ठीक है, वो है ही नहीं रियलिटी में। तो तुम अपनी लाइफ में क्या करते, क्या करोगे या क्या करते? वर्कआउट, बिजनेस, करियर, रीडिंग, ट्रैवल, फ्रेंड्स के साथ घूमना, या फिर वेट करते कि कोई आएगा, मुझे लाइक बहुत प्यार करेगा, मेरा बहुत केयर करेगा, मेरी हर बातों को सुनेगा, मेरे हर इमोशंस को हैंडल करेगा? क्या करते हैं? अपने इसमें ध्यान देते हैं ना। तो यही करना है भाई, ज्यादा कुछ नहीं, यही करना है ना। तो जिस दिन तुम्हारी लाइफ तुम्हारे जिस दिन तुम्हारी लाइफ तुम्हारे एसपी से बड़ी हो जाएगी, उस दिन चेजिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और इस स्टेट में तुम बहुत अच्छे से अपने आप को, अपनी एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, नाउ स्टेप नंबर 7, बिकम द प्राइज। ओल्ड आइडेंटिटी क्या है? मुझे उनकी जरूरत है। न्यू आइडेंटिटी क्या है? मैं उन्हें चूज करता हूं। मेरे मेरे पास वो अथॉरिटी है कि मैं उन्हें चूज करता हूं। ओके, नीड क्रिएट्स फियर। आपका जो नीड है फियर को क्रिएट करता है। चॉइस क्रिएट्स फ्रीडम। आपका जो चॉइस है वो आपको फ्रीडम देता है कि आप चूज करते हो। इन दोनों में आपने फर्क देखा कि मुझे उनकी जरूरत है भाई, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इससे फिर क्या होगा? डेस्परेशन वाली फीलिंग्स आएगी। लेकिन दूसरा, मैं चूज करता हूँ, इसमें तुम्हें ऐसा नहीं फील हो रहा है कि भाई यू आर द मेन सोर्स, यू आर द मेन पावर? तुम्हें बनना क्या है इन दोनों में से? क्या तुम्हें कोई चूज करे, मेहरबानी करे, दया करे तुम्हारे ऊपर, ये चाहते हो? या फिर तुम किसी को चूज करो, भाई मेरी लाइफ में मुझे ये बंदा चाहिए या ये चीज चाहिए, कौन सा वाला तुम्हें चाहिए, है ना? सो डिसाइड कर लो। ओके। सो एक रियल लाइफ एग्जांपल भी लेते हैं। पर्सन ए फोन को क्या करता है, 70 बार चेक करता है ना। हर वक्त एंग्शियस रहता है, हर दिन टैरेट वगैरह देखता रहता है, जिसमें पता नहीं यार, बहुत सारे लोग ये सब चीजें करते हैं ना, हर दिन टैरेट पे अपना टाइम स्पेंड करते हो। एंड हर वक्त एसपी 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 करते रहता है ना। पर्सन है। नाउ पर्सन बी वर्कआउट करता है, बिजनेस बिल्ड करता है, मेडिटेशन करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, काम एफर्मेशन करता है, ये सब चीजें करता है। नाउ क्वेश्चन इज, कौन सा वर्जन नेचुरली अट्रैक्टिव लग रहा है? तुम खुद बताओ कि इनमें से कौन सा वर्जन तुम्हें नेचुरली अट्रैक्टिव लग रहा है। और कोई दूसरा पर्सन कौन से वर्जन के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होगा? तुम खुद सोचो कि तुम अगर अपनी एसपी को चूज कर रहे हो, ये पर्सन है और ये पर्सन बी, इन दोनों में से तुम अपनी एसपी किसको बनाओगे? बताओ, तुम खुद अपनी एसपी किस पर्सन को बनाओगे? क्या जो 70 बार चेक करता है फोन, या हर वक्त जो एंग्शियस रहता है, हर दिन टैरेट वगैरह देखता रहता है, हर वक्त एसपी 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 बस वही नाम जप करता रहता है? या फिर वर्कआउट करता है, अपने फिटनेस पे ध्यान देता है, बिजनेस बिल्ड कर रहा है, सक्सेसफुल भी है, मेडिटेशन करता है, मेंटली स्टेबल है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, आई मीन वो कॉन्फिडेंट भी है। ओके, काम एफर्मेशंस करता रहता है,
ओके, मतलब मेंटली स्टेबल है, काम है। तुम कौन से बंदे को अपने एसपी बनाना चाहोगे? डेफिनेटली पर्सन, कमेंट में बता देना, चलो ठीक है। ओके, तो उसको आप लाइक अपना एसपी बनाते हैं। तो आप सोचो कि आप पर्सन ए हो या पर्सन बी हो। अगर आप पर्सन ए हो, अगर आप खुद ऐसे कुछ एसपी को नहीं, मतलब ऐसे कुछ पर्सन को एसपी नहीं बनाओगे, तो आपको क्यों कोई बनाएगा भाई? बनाएगा? नहीं बनाएगा, है ना? है ना? तो इसीलिए चूज कर लो, पर्सन ए बनना है या फिर पर्सन बी बनना है। ओके। चलो मैं एक 21 डेज का जो है नो चेजिंग चैलेंज आपको दे रहा हूँ। मॉर्निंग में आपको उठना है, क्या करना है? वैसे तो सब उठते हैं। मॉर्निंग में आपको क्या करना है? सबसे पहले उठने के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो, फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशन कर सकते हो, देन वर्कआउट कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप अपने रूटीन में ऐड करो। डे आपको क्या करना है? बिल्कुल भी अपना फोन चेक नहीं करना है रिगार्डिंग टू योर एसपी। एसपी के रिलेटेड अपने फोन को बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। ओके। डीप वर्क करना है, थोड़ा वर्क, है ना? थोड़ा जैसे फोकस्ड वाला वर्क नहीं होता, है ना? 2 घंटा पूरी तरीके से, अगर आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई 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 करो। चाहे माइंड में एसपी की बातें आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चेक करने का मन करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए पैदल घूम लो, इधर उधर वॉक कर लो, लेकिन फिर से बैठो, है ना? चेक वेक मत करो। देन लर्न समथिंग न्यू। कुछ नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश करो। जो भी काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैं ये सीखूंगा सीखूंगा सीखूंगा, लेकिन अब तक नहीं सीखा, सीखो। कोई बात नहीं, सीखो, मन उधर लगाओ। ठीक है, माइंड को उधर लगाओ। ओके। नाउ इवनिंग में क्या करना है? फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ओके, थोड़ी देर वॉक करो। नाइट में क्या करना है? विजुअलाइजेशन। एसपी को लेकर विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर अपने आप को लेकर विजुअलाइज कर सकते हो कि आप कौन सा लाइफ जीना चाहते हो। पेन एंड पेपर में लिखो कि मुझे ऐसा लाइफ चाहिए, फिर उसके बाद उस हिसाब से विजुअलाइज करो कि अब मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। लाइफ में और भी तो गोल्स हैं, है ना? गोल्स भी लिखो। ठीक है। एंड देन स्लीप पीसफुली। सोते सोते अफर्मेशन करते करते सो जाओ, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है। एंड देन इसको 21 डेज तक रिपीट करो। ओके। सो नाउ द बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का गोल एसपी को चेंज करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का गोल खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, है ना? तो जिस दिन तुम जेन्युइनली अपने लाइफ एंजॉय करना चालू कर देते हो, उसी दिन तुम्हारा एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एंड तुम डेस्परेट नहीं लगते हो, तुम नीडी नहीं लगते हो, तुम अट्रैक्टिव लगते हो, है ना? और फिर तुम्हारा एसपी तुम्हारे पास वापस ही आ जाता है। और ये सब चीजें आप इसीलिए मत करना कि भाई मैं अपने आप को इसीलिए ग्रो कर रहा हूं, अपने आप को इसीलिए मैं लाइक अपग्रेड कर रहा हूं ताकि मेरा एसपी आ जाए। नहीं, अगेन यू आर चेजिंग, अगेन यू आर चेजिंग। मैंने बोला ना कि वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले मैंने पूछा हुआ है, वो सारी चीजों का आप अच्छे से आंसर देना। ओके। यू आर चूजिंग हिम और हार, है ना? सो इस चीज को आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। डोंट यूज एफर्मेशन टू चेंज योर एसपी, यूज एफर्मेशन टू बिकम द वर्जन ऑफ योर सेल्फ हु नो लॉन्गर नीड्स टू चेंज। गेम को थोड़ा अगर चेंज कर दे, आपका एसपी आपको चेंज कर रहा है, आप वो इंसान बन गए हो, कैसा होगा? है ना? सब चाहते हैं यही। तो इसीलिए ये सब चीजों को करना चालू करो, जो मैंने बोला आपको, है ना? 21 डेज तक। और एक लाइन जो मैं चाहता हूं कि आप कभी मत भूलना, कि द मोमेंट यू स्टॉप मेकिंग समवंस द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, द मोमेंट यू स्टॉप मेकिंग समवन द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, आपके यूनिवर्स में जब आप किसी को सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स बनाना बंद करते हो, यू फाइनली बिकम द सेंटर ऑफ योर ओन। तभी जाके आप अपना खुद का
जो है पावर सोर्स या सेंटर बन सकते हो अपना खुद का। जब तक मान लेते हैं कि भाई अभी ये जो पूरा राज्य है ये आपका है ना, ये पूरा किंगडम आपका है। लेकिन अभी आपने क्या किया है, वो जो चेयर है ना, किंगडम वाला जो कुर्सी है ना, उस पे आपने किसी और को बिठा रखा है। जब तक आप उसको वहां से नहीं हटाओगे, तब आप कैसे बैठ पाओगे, कैसे आप आपका आपका राजा बन पाओगे? नहीं बन पाओगे ना, है ना। तो इसीलिए थोड़ी किसी को पसंद है कि भाई किसी मेरे राज्य में, मेरे किंगडम में मैं किसी दूसरे को राजा बना दूं और फिर मैं खुद क्या बन जाऊं, एक सर्वेंट, है ना। मैं एक सर्वेंट बन जाऊं और सारा पावर उसके हाथ में दे दूं, वो जैसे बोलेगा, जो बोलेगा, जो करने के लिए कहेगा, है ना, सारा खुशी दुख सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। ये कोई भी नहीं चाहेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए अपना खुद का राज्य का राजा खुद बनो। नाउ रिमेम्बर दिस फॉर एवर। आज से सिर्फ एक ही प्रॉमिस करो कि मैं अपनी लाइफ का हीरो बनूंगा और किसी और का स्टोरी का साइड कैरेक्टर नहीं बनूंगा, है ना। जिस तरीके का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, आप अपनी मूवी का खुद हीरो हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप साइड रोल प्ले कर रहे हो, हीरो किसी और को बना रहे हो, है ना। सो नाउ कमेंट करो कि आई चूज माई सेल्फ। तभी मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखे, चीज़ों को समझे, एंड नाउ यू आर चूजिंग योर सेल्फ, है ना। सो आज से आपको है ना चेजिंग नहीं करनी है, स्टॉप चेजिंग एंड नाउ स्टार्ट बिकमिंग। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड एंड यू आर द हीरो ऑफ योर वर्ल्ड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया कि आप कैसे अपनी एसपी को पेडिस्टल से नीचे उतारोगे एंड कैसे आप चेंज करना बंद करोगे, है ना। सो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया हुआ है, ये सारे कुछ ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू किए हैं। ओके, सो अगर आप में से कोई अगर मेरा स्टूडेंट है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।